गांव के मुख्य बाजार में रघुवीर की दुकान थी। वह ईमानदारी से व्यापार करता था, इसलिए लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन गांव में कैलाश नाम का एक लालची और अहंकारी व्यापारी भी था, जो हमेशा रघुवीर से जलता था। एक दिन कैलाश उसकी दुकान पर आता है। कैलाश ने रघुवीर से कहा, तुम्हें तो बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम्हारी दुकान कभी बड़ी नहीं हो पाई। तुम्हारा व्यापार थोड़ा और अच्छा हो सकता था अगर तुम भी मेरी तरह कुछ कड़े कदम उठाते। रघुवीर मुस्कुराया और कहा, कैलाश भाई, हर किसी का तरीका अलग होता है। मैं तो सच्चाई और ईमानदारी से ही संतुष्ट हूं। कैलाश ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और सोचने लगा कि कैसे रघुवीर को हरा सकता है। वह जानता था कि रघुवीर का व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा था, जबकि उसकी दुकान में लोग कम आ रहे थे। एक दिन उसने एक चाल चली। कैलाश ने बाजार में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रघुवीर की दुकान पर जो सामान बिकता है वह घटिया और नकली होता है। वह कहता, रघुवीर के सामान में एक खतरनाक रासायनिक तत्व है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और रघुवीर की दुकान से सामान खरीदने कम कर दिए। रघुवीर इस अफवाह से परेशान था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने कई बार सोचा कि कैलाश से बात करे, लेकिन वह जानता था कि अहंकारी कैलाश कभी भी उसका पक्ष नहीं लेगा। इस बीच गांव में रघुवीर की दुकान का व्यापार घटने लगा। एक दिन रघुवीर के पास एक बुजुर्ग आदमी आया। वह बहुत ज्ञानी और अनुभव से भरा हुआ था। उसने रघुवीर से कहा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारी दुकान पर जो सामान मिलता है वह हमेशा अच्छा और सच्चा होता है। अगर तुम इस समस्या का हल चाहते हो तो एक रास्ता है। रघुवीर ने पूछा, क्या रास्ता है बाबा? बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हें अपने सामान की गुणवत्ता और शुद्धता को साबित करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा व्यापार सच्चा है, लेकिन गांव वालों को यह बताना पड़ेगा। तुम अपनी दुकान पर एक परीक्षण का आयोजन करो, जहां लोग खुद देख सके कि तुम्हारे सामान में कोई खराबी नहीं है। रघुवीर ने उसकी सलाह मानी और अपनी दुकान पर एक खुला परीक्षण आयोजित किया। उसने सभी सामग्रियों का परीक्षण किया और साबित किया कि उसकी दुकान पर बिकने वाले सारे उत्पाद शुद्ध और सुरक्षित थे। लेकिन यही पल था जब कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। परीक्षण के दौरान जब रघुवीर ने कैलाश के सामान का परीक्षण किया, तो पाया कि कैलाश की दुकान में असल में नकली सामान बिक रहा था। कैलाश ने हमेशा लोगों को रघुवीर के सामान के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश की थी। रघुवीर ने यह सत्य सबके सामने रखा और कैलाश की पोल खोल दी। कैलाश ने सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वाले अब उसे पहचान चुके थे। उसने रघुवीर से माफी मांगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। गांव के लोग रघुवीर के पास लौट आए और उसके व्यापार को फिर से समर्थन देना शुरू किया। कहानी का यह संदेश था कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजय प्राप्त करती है, जबकि झूठ और छल का अंत हमेशा बुरा होता है।